आज हम बात कर रहे हैं यासिर अरफात साहब से। पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट खेली और अब ये कोचिंग में भी आपको आने वाले दिनों में नज़र आ सकते हैं। अच्छी जगह पर भी पाकिस्तान आए हुए हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो गुफ्तगू, जो इनकी राय है वो आप तक पहुँचाएँगे। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया है। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान पर कुछ ज़्यादा इन्हिसार करती है पाकिस्तान की टीम? देखिए, ये तो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा ही अच्छी साइंस है कि कुछ प्लेयर एटलीस्ट आपके पास हैं कि जो कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। पास में हमने देखा कि एक आधा मैच खेलते 2-3 में परफॉर्मेंस नहीं होती थी। तो इन दो प्लेयर्स की, इवन शाहीन को भी अगर ऐड कर लें, इन प्लेयर्स का पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि कंसिस्टेंटली अगर आप जब भी उनको आप देखेंगे खेलेंगे तो वो परफॉर्मेंसेस, टीम की फतूहात को या कामयाबियाँ, वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। पर्टिकुलरली आप इन दो प्लेयरों की अगर बात करें, अब शाहीन की भी बात करें, बड़ी खुशी होती है इनको परफॉर्मेंस करते हुए देखते हुए। मगर थोड़ा सा मैं समझता हूँ, अब मैं कोचिंग की फील्ड में आ गया हूँ, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इनमें बेहतरी और आ सकती है, इन द सेंस कि जब ये खेल रहे होते हैं, ऑब्वियसली उस पर काम भी करते हैं, इनके पे कोचेस काम भी करते होंगे कि जब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट जब आप खेलते हैं, तब फिर आपकी टीम की सक्सेस वो अच्छी हो जाती है। अभी इन पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है कि जी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो इनकी होती है मगर टीम की उस तरह नहीं होती। ये एक प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये इनको इतना अरसा आप नहीं कह सकते कि 10-12 साल हुए, ठीक है, 4-5 साल से ये लोग खेल रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ये टाइम के साथ साथ सीखेंगे और इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान टीम के लिए। अगर आपने किसी भी कंपटीशन में, अगर आप अभी देखें, अब रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ पाकिस्तान, इन दोनों की परफॉर्मेंसेस अगर आप देख लें, इंडिया का ही मैच निकाल के देख लें कि जिस तरीके से खेले ये लोग और मैच जिताया, और आगे भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी आप देख लें, और इनका वाइटल परफॉर्मेंस, थोड़ा सा बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। तो आई एम श्योर वो भी काम करेंगे, जो कोचिंग स्टाफ होगा वो भी इन पे काम ठीक है। जो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है, आपको लगता है कि उसमें कुछ मसाइल हैं, वाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी? बिलखुसूस जब वाइट बॉल की बात करते हैं, खुशदिल, आसिफ, इफ्तिखार, इन लोगों को जितने मौक़े मिले या जितने वक्त से ये पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, वो जो इनकी तरफ से कारकर्दगी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। देखिए, आपने मौक़े की बात की ना, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ यहाँ पे लोगों से इस तरह करता हूँ कि एक मैच की आप खिलाते हैं, और उसमें भी जब आप, क्योंकि मैं प्लेयर्स की साइकी, जो माइंडसेट है वो समझता हूँ कि जब एक प्लेयर आता है इतने प्रेशर क्रिटिसिज्म के बाद कि ये लड़का ओवर एज है या कुछ भी आप कह सकते हैं, तो उसको आप एक मैच खिलाते हैं, हो सकता है उसको उसकी एबिलिटी पे मौका ना मिला हो। कभी अगर आप इफ्तिखार की बात, खुशदिल की बात कर लें, तो आप अगर उनको फेयर चांस ना मिले, अगर 4 या T20 की बात कर लें, 4-5 बॉलों में क्या कोई परफॉर्मेंस कर सकता है, कितनी कोई मतलब कोई छक्के या कुछ मार सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी इनकी वो जो एक गैप, जो आप कह रहे हैं ना कि लड़के मिच्योर नज़र नहीं आ रहे, अल्दो आसिफ अली भी 4-5 साल से टीम में हैं, मगर जब भी आते हैं तो लगता नहीं है कि मतलब ये कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस करेंगे। उसकी कमी मैं ये समझता हूँ कि जो एक बीच में गैप आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट में। इन द पास्ट अगर आप पिछले 1-2 दहाई देख लें, उसमें ये होता था कि एक ही टूर्स होते थे, उसमें लड़कों की डेवलपमेंट होती थी, वहाँ लड़के बेहतर होते थे। वो कमी आ गई है। आप जो ही PSL में या डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है लड़का, वो सीधा पाकिस्तान टीम में चला जाता है। और उसमें भी अगर आपने एक थोड़ी सी चीज़ हमें बेहतरी लानी पड़ेगी कि अगर आप किसी प्लेयर को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर लेकर आते हैं तो आप उसको जज मत करें 1 या 2 इनिंग्स से, अगर ख्वाह वो बॉलर है या बैट्समैन है। मैंने देखा कि साजिद अली पे भी ख्वाम खा कभी क्रिटिसिज्म होता है, वो अगर जिस मैच में परफॉर्म नहीं करते तो उन पर क्रिटिसिज्म हो जाता है, और जिसमें करते हैं फिर तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं। उसका मुवाजना जब जायज़ से किया जाता है, ठीक है, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर हैं, मगर आप 11 में जब एक प्लेयर को खिलाते हैं तो आप उसको वेरी फर्स्ट गेम की परफॉर्मेंस पे डिसाइड ना करें कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, ये अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा है, क्योंकि ये साइकिल अगर चलता रहा तो कभी भी आप अपनी प्लेयर्स की डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। आप सिलेक्टर्स का काम ये है कि एक प्लेयर को आपने पिक कर लिया है, आप उसको 1-2 सीरीज़ उसके साथ बैठ के उसको बता दें कि आपने खेलनी है, परफॉर्म ना करें। जब वो ना परफॉर्म करे फिर आप डिसाइड करें कि आपने दूसरे को, जब आप ये करेंगे एक मैच के बाद टीम चेंज, टूर के बाद टीम चेंज, तो इस तरह आपकी कभी भी टीम, आप मिडिल ऑर्डर की बात करें ना, आपके ओपनर्स इस तरह बन सकते हैं ना बॉलर्स बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपनी टीम लॉन्गर टर्म पे आपने सोचना है कि आपने बड़े टूर्नामेंट्स या वर्ल्ड कप या बड़ी सीरीज़ें जीतनी हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की जब भी बात होगी तो मैं इन द सेंस इस लकी इसलिए हूँ कि मैंने ख़ुद जो है बड़ी छोटी उम्र में, 16 साल का था जब मैं, उस टाइम मैंने KRL खान रिसर्च लेबॉर्ट्री ज्वाइन कर ली, और तकरीबन मैंने उनके लिए 19 से 20 साल क्रिकेट खेली।
और उसके फ़ायदे तो मैं बहुत सारे गिनवा सकता हूँ, और अक्सर लोग मेरे कोलीग जो क्रिकेटर होते हैं वो भी बताते रहते हैं। मैं आपको अपनी जो मेरी जो आप बीती कह सकते हैं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, मैं छोटी सी एज में इस सेटअप में आ गया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट में आ गया। मेरी जो एज अ प्लेयर डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि उधर ऑलरेडी जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स होते थे या फर्स्ट क्लास के जो अच्छे प्लेयर होते थे वो खेल रहे होते थे। तो हमने जो अपनी लर्निंग या जो हमारी डेवलपमेंट एज अ प्लेयर हुई थी वो उस डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से ही हुई, क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट होती थी, मेरिट जो है ना, मेरिट बहुत होती थी। रीजनल क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि जब क्लब्स की वो वोटिंग का इश्यूज आते हैं तो लड़के खेल जाते हैं, इधर उधर से खेल जाते हैं, मगर जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात आती है तो वहाँ पे मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको जब डिपार्टमेंट लेता है या डिपार्टमेंट जो रन कर रहे होते हैं उनकी ख्वाहिश या कोशिश यही होती है कि वो डिपार्टमेंट उनका टीम ट्रॉफी जीते। तो मैं केरल खेला, केरल में हमारे साथ बड़े इवन स्टार्स, जिसमें शुएब अख्तर से लेके मिसबा खेले, शुरू में अपना जो कैरियर उन्होंने वहाँ से शुरू किया, सईद अजमल, सोहेल तनवीर और कई ऐसे, अजहर अली ने बल्कि वहाँ पे खेली। तो बड़े ही लड़कों को फ़ायदा, और मुझे इटसेल्फ ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैं छोटी एज में एक तो डिपार्टमेंट में आ गया, और उसके बाद मेरी डेवलपमेंट एज अ प्लेयर बहुत अच्छी हुई। और उसके बाद अगर आप देखें जी, एक तो मैं प्लेयर था ना, मेरे अलावा कई प्लेयरों का उसका रोज़गार आप कह सकते हैं, रोज़ी रोटी कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें आप मेडिकल अलाउंस की बात कर सकते हैं। आपका नहीं, आपकी फैमिली, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पेरेंट्स अगर बूढ़े हो चुके हैं तो आपको वहाँ पे बड़ा फ़ायदा था। और फिर दूसरा, प्लेयर्स को इतनी इशू नहीं होता था, वो सिर्फ फोकस करता था अपनी फिटनेस और अपनी फॉर्म और जो परफॉर्मेंसेस देने के लिए। मगर अब जो थोड़ा सा जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट आई है, ख़त्म हुई है, टीमें कम हुई हैं, वहाँ पे मैंने ये देखा काफ़ी प्लेयर्स को इशू आया है, उन्होंने काफ़ी लड़के डी ट्रैक हो गए। 6 टीमें आने की वजह से अब सारे लड़कों को आप उन 6 टीमों में जम नहीं कर सकते कि आप सारे लड़कों को खिला दें। तो जो लोग उन टीमों में नहीं आए, मैंने ये हालिया अरसे में देखा है कि बहुत से लोग, जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ ख्वाह इंग्लैंड में मिली हों, ख्वाह अमेरिका में, दुबई में लड़कों को मिली हो, बहुत से ऐसे मेरे कोलीग्स थे कि जब उनकी डिपार्टमेंट से जॉब ख़त्म हुई तो वो लोग जाके किसी दूसरे मुल्क, तो इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो पाकिस्तानी क्रिकेट को है। तो जब आपके पास एक पूल ही कम हो जाएगा प्लेयर्स का, तो जो टैलेंट है आपका वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके खेलना शुरू कर देगा। तो जब आप फिर मुकाबला करना होगा या जब कंपटीशन लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो आपको क्वालिटी प्लेयर्स कम मिलते हैं उससे।